बेटा है, स्कूल में मुझे आने नहीं देते, सब चिढ़ाते हैं, मारपीट करते हैं। पापा अभी ये हाल है तो आपके इस पाप का फल क्या होगा? सब लोग कहते हैं तेरे पापा तो नरक में जाएंगे, वहाँ पर नारकियों से मारेंगे, तेरे पापा को काट देंगे, ऐसा करेंगे। और रोने लगा, अपने पापा से चिपट गया, रोने लगा, पापा तुम ये सब छोड़ दो पापा, मैं भीख मांग करके आपका पेट भर दूंगा। अब उस डाकू के देहर का बांध टूट गया। पिता की आंखों में आंसू देखे, माँ की आंखों में आंसू देखे, पत्नी की आंखों में देखे, बेटा फपा के रोने लगा, इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अपने बेटे से ज़्यादा कुछ कह नहीं सका, घोड़े पर सवार हुआ और सीधा वहां पर आया। आकर के मुनराज को बंधा देखा, उनके बंधन खोलने लगा। मुनराज ने पूछा, भाई मैं अगली विधि बताऊंगा, परिवार वालों से पूछ के आ गए? वह कुछ नहीं बोला, चरणों को पकड़ के रोने लगा। मुनराज मैंने ये सब देख लिया, सब जान लिया, मैं भ्रम में था, मैं सोच रहा था मैं परिवार के लिए पाप कर रहा हूँ, मेरे कार्य में सभी साझे शामिल होंगे, साझीदार होंगे, भागीदार होंगे। सबने स्पष्ट मना कर दिया, मैं अपने एक पेट के लिए इतना पाप क्यों करूं? मुझे क्या आवश्यकता है? मैं भी तो भीख मांग करके पेट भर सकता हूँ, लकड़ी बेच करके पेट भर सकता हूँ, जंगल में पत्ते खा करके पेट भर सकता हूँ, इतना पाप मैं क्यों करूँ? जब मुझे नरक में जाना है, छोटा बालक तक कह रहा है कि मुझे नरक में जाना है, मारकाट होगी, मैं वह जिंदगी नहीं सहन चाहता, बस अब मुझे वो रतन नहीं चाहिए, अब तो मेरा आप कल्याण कर दीजिए। डाकों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब व्यक्ति का हृदय बदलता है तो डाकू भी एक क्षण में साधु बन जाता है और मुनराज के चरणों में रोता हुआ अपने नेत्रों के यशों के माध्यम से पाप प्रसन्न करता हुआ कृतकृत मान रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में आज बड़ी उपलब्धि हो गई हो, अनादिकाल के विद्यमान अंधकार के स्थान पर कहीं दीप प्रकाश आ गया हो, किसी रंग को निधि मिल गई हो और सच्चा मार्ग मिल गया, धर्म मिल गया। मुनराज के चरणों में बैठ करके यथाजा दिगंबर दीक्षा ली। जब डाकुओं के सरदार ने, जब ये अन्य लोगों ने देखा, सभी डाकुओं ने दीक्षा ले ली। महानुभाव, जब व्यक्ति अपने कृत्य को देखता है, हृदय बदलता है, तो जीवन में ऐसे ही बदलाव आता है। जो व्यक्ति एक एक पैसे के लिए लड़ता रहा जिंदगी भर, एक एक इंच जगह के लिए लड़ता रहा जिंदगी भर, जो एक एक रुपया कमाने के लिए झूठ बोलता रहा, चोरी करता रहा, ठगता रहा, जब उसकी आत्मा ने आत्मा को धिक्कारा तो सब कुछ छोड़कर ये राजा दिगंबर बन गया। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तय सकता है। महानुभाव, छल कपट ही संसार है। संसार छल कपट की वार नहीं है। जिसका चित्त सरल है उसका संसार चुल्लू भर पानी के प्रमाण है। जिसका चित्त कठिन है उसके लिए संसार बहुत कठिन है, उलझन भरा मार्ग है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। आर्य धर्म बस यही आपको सिखा रहा है, चित्त सरल हो, सहज हो। कोई भी सिद्ध परमेष्टि ऋजु गति के अलावा किसी दूसरी गति से मोक्ष प्राप्त करते नहीं। ऋजु गति संसारी प्राणियों की भी होती है लेकिन सभी की नहीं होती। किंतु ये विग्रह गति की बात नहीं, आपके शरीर की गति की बात नहीं, आपकी जीवन की गति की बात है। चित्त की गति जब सरल हो जाती है तो धर्म का मार्ग अपने आप आ जाता है। वक्र रास्ते से पानी बह करके जा रहा हो तो पानी को बहने में बहुत देर लगती है, और कहीं वह मेड़ होती है, टूट जाए तो पानी मार्ग में बह जाता है, बिखर जाता है, मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। और वक्र रास्ता बनाने में बहुत दूरी लगती है। छल का सम्मान आपका जहर युक्त भोजन की तरह से, और निश्चलता का अपमान भी यदि है तो वह भी आपके लिए अमृत की तरह से। महानुभाव, जीवन इतना ही हमारा जीवन नहीं है। चले जाएंगे 2, 4, 10 साल में, 20, 30, 50 साल में। कौन यहाँ हमेशा रहना है? अपना काम आज सिद्ध कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो। आत्मा तो अजर अमर है। यहाँ छल करोगे यहाँ नहीं भोग पाओगे, अगली भव में भोगोगे। यदि आज हमारी आत्मा इस शरीर को पहने हुए वस्त्र की तरह से, इस वस्त्र को पहने हुए किसी से उधार ले लिया तो क्या एक कर्म चुकाना नहीं पड़ेगा क्या? आप किसी कॉलोनी में रहते थे, बोरीवली में, आपने बैंक से लोन ले लिया, अब आपने यहाँ किराए का मकान छोड़ करके मलाड पहुंच गए, क्या बैंक अपना लोन छोड़ देगी क्या?
लोन तो आपने लिया, यदि आपने जमा किया है तो बैंक आपका पैसा लौटाएगी, चाहे बोरीवली रहती, चाहे मलाड रहती, चाहे भुवनेश्वर रहो, चाहे कहीं किसी भी कॉलोनी में रहो, बैंक में आपका पैसा जमा है तो प्राप्त होगा, लोन है तो चुकाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने पुण्य किया है सरलता सहता के साथ, उसे पुण्य का फल प्राप्त होगा, और जिसने पाप किया है छल कपट के साथ, उसका पाप का फल भी भोगना पड़ेगा। यहाँ रहते नहीं भोगना पड़ेगा, आगे रहते भोगना पड़ेगा। आपने लोन 5 साल का लिया है, 5 साल बाद चुकाना पड़ेगा। 10 साल लिया, 10 साल बाद चुकाना पड़ेगा। कर्म का भी ऐसा ही लोन है, कितने समय का कर्म बांधा है, जब उदय में आएगा उसका फल भोगना पड़ेगा। उस समय हम कर्म के फल को भोगने में समर्थ होंगे कि नहीं होंगी, हमारी पर्याय उसमें क्या होगी। हम एक इंद्री वृक्ष बनी होंगे, या 2 इंद्री कीड़ी, कृमि, केंचुआ, लट गजाई बनी होंगी, या चींटी चींटा बनी होंगी, या मक्खी, भ्रमर आदि 4 इंद्री जीव बनी, या संगी संगी पंचेंद्री बने, पशु पक्षी बने, क्या बने, या किसी दीनहीन कुल में गरीब, निर्धन, विकलांग और रोगी मनुष्य बने, उस समय कर्म आकर के अपना फल कर्ज मांगेगा, तब कैसे चुका पाऊंगा। उस समय अपने कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा। उस समय एक एक कर्म को भोगने के लिए हजारों आंसू बहाऊंगा, तभी कर्म चुक नहीं पाएगा। तो इसलिए व्यक्ति सोचता है ये कर्म आत्मा अर्जित करती है, इस कर्म का फल आत्मा को भोगना पड़ता है, चाहे इस भव में भोगे चाहे अगले भव में। जब तीव्र कर्म का बंध होता है, चाहे पुण्य और पाप का बंध, इस भव में उदय में आ जाता है 3 दिवस में, 3 पक्ष में, 3 महीने में, 3 साल में। और यदि मंद कषाय के साथ बांधा है तो अगले भव में उदय में आ सकता है। कई बार व्यक्ति ऐसे देखे जो कहते महाराज जी मेरे बहुत पाप का उदय आ रहा था, मैंने भगवान की सच्ची भक्ति से मैंने भक्ति की, पूजा अर्चना की, मन लगा करके की, और मुझे तो भगवान की भक्ति से ऐसा फल प्राप्त हुआ, मेरा रोग ठीक हो गया, निर्धनता चली गई, प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, सब अनुकूलता बन गई। और एक व्यक्ति कहता है कि मैंने पुण्य तो उसका फल नहीं मिला, कोई बात नहीं, मिलेगा जरूर। बैंक भले ही फेल हो जाए बाहर के ही, किंतु कर्म सिद्धांत कभी फेल नहीं होता। आपने जो जमा किया है उसको वही भी मिलेगा, और जो लोन लिया वही चुकाना पड़ेगा। मनस्येकम वचस्येकम कायश एकम सदात्मना। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कायशन्यत दुरात्मना। जिसके मन में कुछ, वचन में कुछ, शरीर और शरीर से कुछ, वह दुरात्मना है। और जिसका मन वचन का एक होता है वह सदात्मा है। आप कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसें। चोर छलकपट करने वाला जिंदगी भर चोरी करता, छलकपट करता, फिर भी पेट अपना भर नहीं पाता। और निश्चल व्यक्ति वाला दोनों हाथों से लुटाता है, तभी उसका खजाना खाली नहीं होता। अब देख लो, छलकपट से जोड़ना है कि उदारता के साथ, निश्चलता के साथ छोड़ना है। छोड़ते गई उनके पास कभी कमी नहीं आई, जो छलकपट से जोड़ते गई उनके खजाने कभी भर नहीं पाए। छाया को पीठ दे करके दौड़ोगी, छाया कभी साथ नहीं छोड़ेगी, और छाया को पकड़ने के लिए छाया को आगे करके दौड़ोगी, छाया कभी पकड़ में नहीं आएगी। महानुभाव, जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य भव से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा भव नहीं है। इस मनुष्य भव को प्राप्त करके उच्च कोटि का पुण्य कमाया जा सकता है। मनुष्य भव को प्राप्त करके संयम की साधना की जा सकती है। मनुष्य भव को प्राप्त करके कुछ संस्कारों की होली जलाई जा सकती है, और सुसंस्कारों का बीज आरोपण भी किया जा सकता है। अब देख लीजिए आपको क्या करना है। ये बहुत दुर्लभ है, इसका एक एक समय, एक एक सेकंड और मिनट बड़ी सावधानी से व्यतीत करना चाहिए। एक एक अंतर मुहूर्त में व्यक्ति कितना पुण्य का संचय कर सकता है कि सागरों पर्यंत पुण्य का फल भोगी, तभी पुण्य का फल समाप्त न हो। अकृत पुण्य ने एक बार अंतर मुहूर्त के लिए मुनि महाराज के आरदान की अनुमोदना की। वही आरदान की अनुमोदना करने वाला भोग भूमि या स्वर्ग आदि के सुखों को भोगता है। या एक दिन वैयावती की सुहाग वाली ने सुदर्शन सेठ बन करके वह मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे कितनी उदाहरण हैं। एक अंतर मुहूर्त में भी इतना पुण्य कमाया जा सकता है, उस पुण्य के माध्यम से अनंतर मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाए। और एक अंतर मुहूर्त में इतना पाप भी कमाया जा सकता है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोगते रहो।
छल कपट ये ऐसा जहर है, बाहर से दिखाई नहीं देता, बाहर से लगता है अमृत का कलश है, स्वर्ण कलश है, रतन जड़ित कलश है, उसमें लगता है अमृत भरा हुआ है, किंतु उसमें भरा है, पीते ही तो तेज आपकी तरह से आत्मा को छिन्न भिन्न कर देता है। ये मायाचारी चार प्रकार की। एक मायाचारी बांस की जड़ की तरह से, एक मेढ़े की सींग की तरह से, एक खुरपा की तरह से, एक गोमूत्रिका की तरह से। ये चार प्रकार की मायाचारी है। अव्रती के जीवन में, मिथ्यादर्शी के जीवन में बहुत खतरनाक बांस की जड़ की तरह से, व्रती के जीवन में थोड़ा उससे कम मायाचारी है, मेढ़े के सींग की तरह से। और फिर वह मिथ्यादर्शी के जीवन में सबसे खतरनाक, समुद्रशी में और कम, व्रती के जीवन में और कम, यानी खुरपा की तरह से, और महावती के जीवन में गोमूत्रिका की तरह से। बड़ी सरल वह मायाचारी धुल जाती है। क्षण के लिए कोई छल का परिणाम आया भी, तुरंत उसे तस्में शामी दुखटम। महानुभाव, मायाचारी छोटी हो या बड़ी हो, है खतरनाक। मुनि महाराज भी मायाचारी करें तो वो मायाचारी से बच जाएं, ऐसा नहीं है। एक मुनि महाराज पहाड़ की चोटी पर गुफा में साधना कर रहे थे। 4 महीने साधना की। कौन से मुनि महाराज? गुण निधि नाम के मुनि महाराज। चौमासे भर आहार के लिए नहीं निकले। चातुर्मास में देव और विद्याधर पूजा करने के लिए आते, नगर के लोग पूजा करने के लिए आए, और चौमासे के बाद मुनि महाराज का ब्याह हो गया, आकाशमार्ग से चले गए। दूसरे मुनि महाराज आकर के उसी गुफा में आकर के ध्यान करने बैठ गए। नगर के लोगों ने समझा ये वही मुनि महाराज हैं जो जहाँ चौमासा किया। लोगों ने कहा महाराज धन्य, आप तो चौमासे में आहार के लिए नहीं निकले, आपकी क्या तपस्या, क्या साधना। मुनि महाराज मौन से सुनते रहे। उन्हें मालूम था मैं वह नहीं हूँ, वह गुणनिधि मुनि महाराज थे, मैं तो मृदुमती हूँ। किंतु वह छल मन में रहा, प्रशंसा हो रही, सुनते रहे। उसका परिणाम क्या हुआ? वे मुनि महाराज समाधि करके तो पहले स्वर्ग में गए, वहाँ से आकर के भरत का तुलोकमंडल नाम के हाथी बने, त्रिंशगति में आ गए। यदि मायाचारी नहीं करते तो हो सकता है उसे मोक्ष भी प्राप्त कर लेते। एक कारिका माता जी पुष्पदत्ता, जो पहली महारानी थी, बाद में आर्का दीक्षा ले ली, तो वे क्या करती, छुप के अपने शरीर से सुगंधित तेल लगाती रहती थी। उनकी गणनी माता जी ने कहा आर्का माता जी आप ऐसा मत करो, अपने शरीर का श्रृंगार आप अभी भी करती हो, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा शरीर तो सहज ही सुगंधित है, मैं कुछ नहीं लगाती, सुगंध आती है। मैं पहले महारानी थी ना, मेरा शरीर सुकोमल है, लावण्य से युक्त है, रूप से युक्त है, और सब ईर्ष्या करते हैं, इसलिए मेरी शिकायत करते हैं। गणनी यारिका ने समझाया, किंतु वह नहीं मानी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ करती नहीं। छल कपट करने से वह आर्का माता जी भी अशुभवती को प्राप्त हुई। महानुभाव, छल कपट कोई भी करे, जो भी करेगा उसके छाला पड़ेगा, और जो निश्चल रहता है तो वह निश्चल व्यक्ति का सहयोग बल 3 लोक की शक्ति उसका साथ देती है। आचार्य कार्तिकेय महाराज कुंद स्वामी लिखा, मोत्तूर्ण कुटिल भावम रिंबल हृदयण चरदियो श्रवणो अज्जव धम्मो तत्सदो, अज्जव धम्मो तय्यो तत्सद होद रियमीण। मोत्तूर्ण कुटिल भावम, कुटिलता के भावों को जो छोड़ करके निर्मल हृदय से चर्या करता है, वही वास्तव में साधु, निश्चल साधु है। वही साधु पंचम काल में भगवान की तरह से पूजनीय है। आचार्य भट्टगिर स्वामी जी ने भी मूलाचार में लिखा है, भिक्कम बक्कम हीयम सोदियम जो चदृचसो साहु, एसो सुदृढ़ साहु भड़ियो जिन शासनी भयवम। जिन भगवान के शासन में ऐसे साधु को भगवान का है। कैसे साधु को? भिक्कम, जिसकी भिक्षाचर्या शुद्ध है, वक्कम, जिसके वचन निष्कलंक हैं, शुद्ध हैं, क्रूर नहीं, परश नहीं, असत्य नहीं, अहितकारी नहीं, निंद नहीं, चुगली के नहीं, हीयम, जिसका हृदय शुद्ध है। भिक्कम बक्कम हीयम शोधियम जो चतुर्चो साहु, जो साधु नित्य अपने चर्या को शुद्ध करता है। ये सो सुदृढ़ साहु, ऐसा साधु जो इस प्रकार से साधु कहा गया है। जिन भगवान के शासन में पंचम काल में भी ऐसा साधु है तो भगवान की तरह से पूजनीय है। उसके चरणों की रज माथे से लगा करके 7 से पुण्य का बंध होता है। महानुभाव, निश्चलता
शाश्वत सुख और शांति को देने वाली है। छल कपट से क्षण भर के लिए हो सकता है आपको कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, जरूरी नहीं है, किंतु हमेशा रहेगी नहीं। न वस्तु रहेगी, न वस्तु वाला रहेगा, न भोक्ता रहेगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए छल कपट को छोड़ करके निश्चल बनो, कपट न कीजिए कोई, चोर के पूर्णावशें। जो चोरी करता है, छल कपट करता है, उसका पार कभी नहीं होता, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। पूर्णावशें मतलब वह कभी राजा महाराजा नहीं बन जाता। सरल स्वभावी हो ताके घर वो संपदा, और जो सरल स्वभावी होता है से ही होता है, प्रकृति उसका साथ देती है। हर व्यक्ति उसका सहयोग करने के लिए तैयार रहता है। जिसका छल कपट प्रकट हो जाए, उसके मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं, भैया से सावधान रहो, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। वह सहायता में भी मांगेगा, सही बात भी कही, भैया भरोसा नहीं, कहाँ मुझे फंसा के चला जाए, भैया से दूर रहो। ये तो उसे कोयला अच्छा है, कम से कम सामने काला दिखाई दे रहा है, किंतु ये देखते अंगार की तरह से ये, इसका छूना भी बुरा होता है, पास में आ जाए जला देगा। बगुला ऊपर से सफेद दिखाई देता है, अंदर से काला है, किंतु कौवा जो होता है बाहर से काला है, अंदर से भी काला हो, कैसा भी हो, किंतु जो बाहर से सफेद हो अंदर से काला, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए अपनी प्रवृत्ति दर्पण की तरह से निश्चल बनाओ। दर्पण कभी छल कपट नहीं करता। दर्पण के सामने दृश्य जैसा दिखाई देता है वैसा बता देता है। आप खड़ी हो तो आपकी खड़ी मुद्रा दिखाई देगी, बैठी हो तो बैठी हो, आपने यूँ हाथ किया यूँ दिखाई देगा, यूँ किया यूँ दिखाई देगा। वह दर्पण कभी छल कपट नहीं करता। दीख निर्मल आरसी, दर्पण को देख करके, आदर्श को देख करके अपनी प्रवृत्ति को संशोधन करना है, अपना हित करना है। मुनि महाराज के लिए कहा कि अपना चित्त निर्मल रखें। आप पूजन में पढ़ते मुनि महाराज की विशेषता, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंधवरा, भरी कनक कटोरी धीर दीनी धार धरा। मुनि महाराज का मन इतना निर्मल होता है, कवि ने निर्मल नीर को उनके मन की उपमा दी है। जिन मुनि महाराज का मन इतना निर्मल है, ऐसे मुनि महाराज पंचम काल में भगवान हैं। उनका दर्शन भी एक बार कर लो, असंख्यात पापों का क्षय होता है। ऐसे मुनि महाराज भगवान हैं, उनका रोम रोम पूज्य है। एक बार उनका नाम भी ले लो तो पापों का क्षय होता है। तो ऐसे निश्चल निर्मल चित्त के धारक मुनिराज होते ही उत्तम आर्य धर्म का पालन करते ही, किंतु शावक उतने उत्कृष्ट धर्म का पालन न कर पाए तो कम से कम मायाचारी को, छल कपट को छोड़ करके अपनी प्रवृत्ति को सहज बनाने की कोशिश करे। उसकी सहज प्रवृत्ति उसके लिए सहजता में मोक्ष तो पहुँचाने में कारण बनेगी। सहज मार्ग है मोक्ष का और कठिन मार्ग है संसार का। संसार के अनंत मार्ग, मोक्ष का एक मार्ग। हम सब संसार के मार्गों को छोड़कर मोक्ष मार्गी बने, ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।